हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑलटेट एंड सीटेट में एक बार फिर से स्वागत है। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग केस जो है आज की स्थिति में अगर कोई है तो डीएड वर्सेस बीएड है। जैसे आपको पता है कि 6 तारीख को पटना हाई कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया। उनकी नियुक्तियां जो हैं 2021 वाले कैंडिडेट्स की नियुक्तियां जो है रद्द करने का आदेश दिया है, जिस पर 22,000 बीएड डिग्री होल्डर्स को बाहर का रास्ता दिखाया गया है पटना हाई कोर्ट की तरफ से। तब से विभिन्न राज्यों में जो इससे संबंधित केसेस है उसमें हलचल ज़्यादा पैदा हो गई है। और जैसे आपको पता है कि हमारे एमपी में भी डीएड बीएड संबंधी एक केस चल रहा है, जिसमें लास्ट हियरिंग शायद 5 दिसंबर को थी, जिसको बढ़ा करके अब अर्णव घोष करके कोई एक सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन याचिका जो है लगी है, जिसके कारण अब इसको जो है 2 जनवरी 2 जनवरी जो है डेट इसकी फाइनल हुई है। अभी टेंटेटिव डेट है जिस पर सुनवाई होनी है। तो इससे संबंध में राज्य सरकार से एक डाटा और एक जवाब तलब करने के लिए कहा गया था, जिसमें 4 दिसंबर को सरकार ने जवाब पेश किया है। 119 पेजों का एक जवाब सरकार की ओर से प्रस्तुत वकील महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नंबर ऑफ बीएड डिग्री होल्डर्स की संख्या जो है उनके नंबर्स को बताया गया है, साझा किया गया है उस जवाब के माध्यम से कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं उनको नियुक्ति दी जा चुकी है फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग में बीएड डिग्री होल्डर्स को। तो उसमें आप देखेंगे तो अभी मैं आपको वो आदेश नहीं, वो उनका जवाब जो है दिखाने वाला हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर दिया जाए, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, तो ये जो है जैसे आप देख पा रहे हैं ये 4 दिसंबर को जो है आपको दिख रहा होगा, 4 दिसंबर 2023 ये मनोज कुमार रजक जो हैं उनके द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया। और ये ऑर्डर में इस जवाब में इसमें टोटल पेजेस की संख्या आप जैसे देख पा रहे होंगे 119 है। 119 में पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की संख्या बताई गई है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, टीचर्स ऑन 19/10/2022 के अनुसार टीचर्स द अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स वर इशूड ऑन 30/3/2023। जो नोटिफिकेशन पहली काउंसलिंग का आया था उसके अपॉइंटमेंट लेटर यानी ज्वाइनिंग लेटर 30 मार्च को जारी किए गए थे, और कुछ जो है मंथ ऑफ अप्रैल में जारी किए गए थे, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 7,004 जैसे आप देख पा रहे होंगे 7,004 कैंडिडेट फॉर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी शिक्षा विभाग में, और लगभग 9,423 कैंडिडेट्स जो है ट्राइबल डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग लेटर इशू हुए थे। यानी कुल मिलाकर के 16,427 कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर इशू हुए थे, और जिसमें से 8,799 बीएड डिग्री होल्डर्स कैंडिडेट थे ये फर्स्ट काउंसलिंग में। इसी प्रकार से सेकंड काउंसलिंग में भी इनकी संख्या लगभग 2700 थी। 2700 संख्या में आप समझ लीजिए टोटल कैंडिडेट्स जो हैं 2784 और 8,799 यानी कुल मिला करके आप देख पा रहे होंगे टोटल कैंडिडेट्स जो है टोटल भर्ती इन्होंने की है 22,044, जिसमें टोटल बीएड होल्डर्स जो हैं वो हैं 11,583, और डीएड होल्डर्स जो हैं सिलेक्टेड होल्डर्स जो हैं 10,461। यानी बीएड धारी 50-50 का मामला यहाँ पर आ गया। लगभग 11,583 जो है बीएड धारी हैं और 10,461 डीएड धारी सिलेक्ट हुए। अब इनकी नियुक्ति पर खतरा कहीं ना कहीं मंडराने लगा है, और कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि जब इनके पटना हाई कोर्ट में पक्ष रखा गया कि बीएड कैंडिडेट्स जो हैं जॉब मिल चुकी है, वेतन भी भुगतान हो चुका है, तो पटना हाई कोर्ट की एक लाइन जब पढ़ेंगे उसमें आपको ये दलील दी गई थी पिटिशनर के द्वारा, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इस पर भी सख्त टिप्पणी की है कि वेतन जो है सुप्रीम कोर्ट की उस लाइन या हाई कोर्ट की उस लाइन से बड़ी नहीं हो सकती है कोई भी वेतन, जिसमें लिखा गया है कि आपकी नियुक्ति जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के इस केस के
आउटकम सब्जेक्ट टू आउटकम्स के आधार पर होगी, यानी उसके अधीन होगी, उसका जो निर्णय होगा उसके आधार पर होगी। यानी ये सख्त लहजे में कहा गया कि वेतन आपकी उस लाइन से बड़ी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर जगह जो है हड़बड़ाहट है, कहीं ना कहीं सभी के मन में जिज्ञासा है कि अब आगे क्या होने वाला है। थोड़ा बीएड वाले भी परेशान हैं और डीएड वाले थोड़ी सी जिज्ञासु हो गए हैं कि अब क्या होगा, शायद हमारे लिए एक और मौका है। तो बीएड वाले भी बहुत जी जान से लड़ रहे हैं एमपी में। उन्होंने किसी न किसी तरीके से 5 तारीख को जो लगभग तय था कि फ़ैसला आ जाएगा, उसको कहीं ना कहीं अर्णव घोष की जो क्लियरिफिकेशन याचिका है उसके आधार पर एक डेट और आगे की इन्होंने बढ़वा ली है। लगभग 2 जनवरी की टेंटेटिव डेट लगी है। तो उस तारीख को शायद फ़ैसला आ जाए, क्योंकि उसके पहले जो है क्लैरिफिकेशन हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि कब से लागू होना है, कब से लागू नहीं होना है। तो ये बहुत बड़ी ही अपडेट है डीएड वर्सेस बीएड केस के लिए एमपी में। तो सभी लोग अपना प्रयास करें, जिनको जॉब लग गई है वो भी प्रयास करें। कहीं ना कहीं उनको भी जो ये कह रहे हैं कि इनके चूल्हे जो है बंद हो जाएंगे और उनको झटका लगेगा, तो कहीं ना कहीं उनके बारे में भी सोचना चाहिए, जिनको आपने बिना कसूर के उस समय आपने बाहर कर दिया था। तो उनके चूल्हे तो पहले से ही बंद हैं। तो दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये ख़राब स्थिति है। डीएड वालों के लिए उनको भी भर्ती किया जाना चाहिए, उनको भी पर्याप्त मौका मिलना चाहिए। और बीएड कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स की इसमें समझ में ये रहा, कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है। ये एनसीटीई को क्लियर करना चाहिए था कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, पूर्ण रूप से लेना है। जिसको लेना है नियम ऐसा बनाया जाए जिसमें आगे चल के कोई समस्या ना आए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।